ये है दिल्ली दर्पण। दूसरी आईडी बना देते हैं, मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे, दूसरी आईडी लगा देंगे। इससे खतरा क्या है? इससे खतरा ये है, दूसरा कल को मैं कोई फ्रॉड कर जाऊँ तो वो मेरे पास आए। तो ये तो खतरे की घंटी है सारे ऑटो वालों की। बिल्कुल खतरे की घंटी, इसीलिए मैंने रिपोर्ट करवाई है। मेरा नंबर आएगा पर उनको वो कर देगा सीन। नंबर तो मेरा चल रहा, मुझे उठा के ले जाएगी पुलिस। ओला की आईडी जो है मेरी बंद कर दी गई जी। और उसके बाद जो है वो उसके बीच में मैंने चेक करा तो मेरे साथ दो ओला ऑटो और चल रहे हैं उसी आईडी पे, सेम आईडी। आपकी आईडी पे दो अलग से चल अलग से चल रहे हैं। फिर मैंने बहुत कोशिश करी लगवाने की, किसी ने नहीं लगाई, चालू नहीं हुई। आपकी जो निजी आईडी थी जिससे आप नहीं चालू। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं आज ऑटो वालों के बीच में आया हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से हमें एक कंप्लेन मिल रही है कि दिल्ली के अंदर ओला उबर, आपने अक्सर सुना होगा ओला उबर, जो जब भी आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो आप जो है ऑटो का इस्तेमाल करते हैं और विशेषकर आधुनिक काल में ओला उबर के माध्यम से आप ऑटो बुक भी करते होंगे। तो आजकल एक फ्रॉड ऐसा चल रहा है कि ओला उबर के नाम पर फ्रॉड आइडियाँ बनाई जा रही हैं। तो मेरे बीच में कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं और इनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। ये फ्रॉड आखिरकार क्या है और आपको इससे सावधान रहने की कैसे आवश्यकता है, ये मैं समझने का प्रयास करूंगा। और ये देख सकते हैं आप, इसी तरह का ऑटो आप दिल्ली के तमाम सड़कों पर देखते होंगे, जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है। अभी भी लाइफलाइन है, पहले भी लाइफलाइन थी, पहले ज़्यादा यूज होता था, अब थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन यूज जरूर होता है इसका। तो मेरे साथ कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं, इनसे मैं जुड़ता हूँ। इन्होंने FIR दिल्ली पुलिस को जो है कंप्लेन भी करी है इसके रिगार्डिंग। ये आप देख सकते हैं, तजेंद्र सिंह इनका नाम है और इन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग कंप्लेन भी की है कि किस प्रकार इनके साथ ओला उबर के माध्यम से जो है फ्रॉड किया जा रहा है। और ये सब कुछ ओला एजेंट का, ओला उबर है उसका एक एजेंट ही ये सब कुछ कर रहा है। ये गंभीर आरोप जो है ये लगा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? तजिंदर सिंह नाम है जी मेरा। कब से ऑटो चलाते हैं आप? ये 35 साल हो गए जी। 35 साल। हाँ जी। तो ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं, क्या हुआ है इसमें बताएंगे जरा? हाँ जी, ये मैंने RK पुरम DPS पब्लिक स्कूल से ट्रिप ली थी। मेरी गाड़ी आई थी, मेरी गाड़ी का नंबर था 50W5091। हाँ तो जो कस्टमर कह रहा था इसमें गाड़ी का नंबर दूसरा आ रहा है जी। इसमें गाड़ी का नंबर आ रहा है DL1RB5094 नंबर आ रहा है। कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है, ये गाड़ी नहीं है, आप मेरे साल इतने साल आ रहे हो तो गाड़ी नंबर ठीक करवा लेना। मैं कहा ठीक है जी। उसको मैं ओके करके मैं ज्वेलरी का आ गया। ज्वेलरी पे मैंने उसको छोड़ा, दूसरी राइड आई थी मेरे पास पश्चिम में B5 की। B5 की मैंने ओके की, जो लेडीज सवारी बैठी थी, कहती भैया जी आपका नंबर दूसरा आ रहा है, इसमें मैं नहीं बैठूँ क्योंकि आपका नंबर आ रहा है 5091W में और इसमें आ रहा है 1RB5094 नंबर आ रहा है। आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी ने ओला उबर से ऑटो बुक किया। हाँ जी। वो आपके पास आया। हाँ जी। तो उस जो लिस्टेड है उसमें आपका दिखा रहा है कि आपका ऑटो आएगा। हाँ जी। लेकिन जब वो पहुंचता है तो नंबर दूसरा हो जाता है। हाँ जी, लास्ट का डिजिट लोग देखते हैं, शुरू का डिजिट देखते ही नहीं है। 1RB देखा ही नहीं उन्हें, लास्ट का डिजिट देखा वही पूरा नहीं देखा, 9094 देखा उन्हें। तो मतलब इसमें फिर फ्रॉड कैसे हुआ, कैसे बुक किया जा रहा है? फिर शुरू का डिजिट देखना चाहिए ना, कस्टमर को शुरू का नंबर देखना चाहिए ना। एजेंट डुप्लीकेट आईडी बना रहा है। डुप्लीकेट आईडी कैसे बन रही है, कैसे मतलब ये चीजें चल रही है? ये रानी बाग में बन रही है, रानी बाग पीतमपुरा। कैसे वो आईडी कैसे गलत बना देते हैं? मतलब आपने एक आईडी ली, हाँ जी। आपने अपने आपको ओला उबर पे रजिस्टर्ड किया, हाँ जी। आपको ओला उबर ने एक आईडी दे दी, हाँ जी। फिर आप कह रहे हैं कि आपका आईडी ब्लॉक करके दूसरी की आईडी बना दी जा रही है। दूसरी आईडी बना देते हैं, मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे, दूसरी की आईडी लगा देंगे। इससे खतरा क्या है? इससे खतरा ये है, दूसरा कल को मैं कोई फ्रॉड कर जाऊँ तो वो मेरे पास आएगा। अच्छा, अगर किसी और ने कुछ फ्रॉड कर दिया तो वो आपके पास पुलिस आ जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये तो खतरे की घंटी है सारे ऑटो वालों की। बिल्कुल खतरे की घंटी, इसीलिए मैंने पुलिस रिपोर्ट करवाई है। तो पुलिस ने FIR दर्ज की आपकी? हाँ जी, पहले कर नहीं रहे थे उन्होंने, मैंने उनको अच्छी तरह समझाया। और गाड़ी मेरी आएगी तो नंबर और किसी का आएगा तो कैसे बैठ जाओगे, कहते ये बात जायज है, इस नंबर FIR उन्होंने ले ली। अभी कार्रवाई हुई है कुछ? कार्रवाई उन्होंने कर दी है, रिपोर्ट दे दी है। उनका जिन्हें अपना आईडी लगाई थी उन्हें अपनी कैंसिल करा ली, उसके नंबर आ रहे हैं मेरे पास, रोज कॉल आ रही है, मैंने अपना नंबर हटा लिया है। अच्छा, जिसने फ्रॉड आईडी आपकी आईडी पे गाड़ी पे बनाई थी तो उसका कॉल आ रहा है अभी आपके पास? कॉल आ रहा है, उन्होंने अपनी आईडी हटा ली है, अब पुलिस रिपोर्ट मत कीजिए। अभी देखिए दर्शकों, मैं जो समझ पाया है यहाँ से कि गाड़ी नंबर इनका है परंतु आईडी कोई और चला रहा है।
और पैसा भी हो सकता है कि अगर पैसा भी ट्रांसफर करते होंगे तो उसी के अकाउंट में जाता होगा। ऐसा आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम बैठे रहिए आप। क्या नाम है आपका? पीटर नाम है मेरा। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, मैं भी ऑटो चलाता हूँ और चला रहे हैं आप? मेरे को हो गए 10 साल हो गए। हाँ। और मैंने ऊबर में लगाई थी अपनी आईडी, तो मैंने कब लगाई थी आपने ऊबर में मेरे को आईडी? हो गए 8-9 साल हो गए ऊबर में लगाए हुए। हाँ। तो मैंने 1-2 महीने काम करा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। आईडी बंद कर दी क्योंकि आपको फायदा नहीं है? फायदा नहीं हो रहा था। हाँ। बाद में पता चला मेरे को कि मेरी आईडी से दूसरी गाड़ी चल रही है। हम्म, जब मैंने चेक करा, मैंने अपने दोस्त के लड़के से बोला कि बेटे चेक कर कि इसमें मेरे आईडी से कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं चल रही। तो उस बेटे ने बोला अंकल आपके आईडी से 2 गाड़ियां चल रही है। तो मैंने बोला जब 2 आइडिया चल रही है तो फिर मैं गया उधर उबर कंपनी अपने जो ये अपना रानी बाग में वर्धमान मॉल के उसमें। जी। तो मैंने उनको बोला कि आपने मेरी आईडी तो मैंने बंद कर रखी है, तो ये मेरी आईडी से दूसरी गाड़ियां कैसे चल रही है? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी आईडी को चालू कर देंगे और उनकी आईडी को हम बंद कर देंगे। आपको तो पता कैसे लगा कि आपकी आईडी पे मेरे दोस्त के लड़के को मैंने दिखाया था, उन्होंने मेरा चेक करा था। मतलब ऐसे आपके मन में आ गया कि चेक करके चेक देखता हूं। करके एक बार दिखा दो। तो चेक करके दिखाया, तो मैं वहां गया उबर कंपनी में जो ये अपनी वर्धमान मॉल में है एजेंट जो बैठे हुए, उन्होंने पुरानी जो बंदे की बोल रहा था आईडी मैं बंद कर दूंगा, वो तो बंद नहीं करी, मेरी आईडी बंद कर दी। और मेरे को बोला कि आपका 3 नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप ओके कर देना। और मैंने ओके करा, आज तक मेरी आईडी वो ब्लॉक ही है और दूसरा आज भी बंदा गाड़ी वो चला रहा है। मतलब फ्रॉड उसने किया, गलती आपको सहनी पड़ रही है। सहनी मेरे को पड़ रही है। खुदा ना खासा कोई बातचीत हो जाए कोई लेडीज के साथ या कोई बच्चे के साथ या कोई सामान भूल जाए, तो नंबर तो मेरा आएगा, पर उनको वो कर देगा सीन। नंबर तो मेरा चल रहा, मुझे उठा के ले जाएगी पुलिस। अच्छा, एक चीज दर्शकों इसमें ये देखिए, ये जो ऑटो बता रहे हैं, जैसा कि ये ऑटो चला रहे थे और इन्होंने ओला उबर में रजिस्टर्ड किया, फिर इन्होंने उस आईडी को बंद कर दिया क्योंकि कोई भी वजह हो सकती नहीं कि निजी वजह। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आईडी जब इन्होंने ब्लॉक कर दी, उसके 5-6 साल बाद ये चेक करते हैं कि मेरी आईडी क्या चल रही है, मैं देखूं दोबारा चालू करके, क्योंकि कई बार काम धंधा नहीं चलता, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो आदमी सोचता है कि ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल करके देखें। अब ओला उबर में जो आईडी बंद कर दी गई थी, दोबारा से कोई दूसरा व्यक्ति वही आईडी यूज कर रहा है। समझिए कि अगर कल को आप सवारी लेते हैं, आप किसी ऑटो में बैठते हैं और आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तो आप सीधा कंप्लेंट किसको करेंगे? दिल्ली पुलिस में जाकर कि ये फलाने आईडी से मैंने बुक करी थी और इसके ऑटो में मैं बैठा था और इसने मेरे साथ जो है इस तरह की हरकतें हो गई हैं। अब आप सोचिए, जब कंप्लेंट जाएगी पुलिस में, जब पुलिस जांच पड़ताल करेगी, आईडी के माध्यम से पते पर पहुंचेगी, तो वो पता इनका निकलेगा। और लेकिन ये जो है आईडी वो चला नहीं रहे हैं, तो साफ साफ समझिए कितना बड़ा स्कैम ये पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हाँ, मेरे साथ ओला की आईडी ऐसे ही हुआ है, सेम। ओला की उबर की, आपके साथ उबर की? ओला की आईडी का साथ ओला के साथ हुआ है। ओला की आईडी जो है मेरी बंद कर दी गई थी जी। और उसके बाद जो है वो उसके बीच में मैंने चेक करा, तो मेरे साथ 2 ओला ऑटो और चल रहे हैं उसी आईडी पे, सेम आईडी। आपकी आईडी पे 2 अलग से चल रहे हैं? अलग से चल रहे हैं। फिर मैंने बहुत कोशिश करी लगवाने की, किसी ने नहीं लगाई, चालू नहीं हुई मेरी आईडी। आपकी जो निजी आईडी थी जिससे आप हाँ, नहीं चालू हुई। फिर एक बार मैं बाई चांस क्या कहते हैं अपना रेलवे स्टेशन पे गया, तो वहां पे एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे गया, बस अड्डे पे, वहां पे किसी ने मेरी जो है ना दोबारा से चालू कर दी। उसने 200 रुपए लिए मेरे से और चालू कर दी। आपकी आईडी चालू कर दी, लेकिन ओला वालों ने चालू नहीं करी। ओला वालों ने चालू नहीं करी। तो वजह क्या मानते हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्या वजह मानते हैं आप? ऐसा है, हो सकता है कि जो ड्राइवर किराए पे गाड़ियां चलाते हैं वो जो है वो अपनी आईडी फ्रॉड बनवा के और किसी उस पे चलाते रहते हैं। मतलब अपना नहीं करना, दूसरे का खाना है। हाँ, दूसरे का खाना है। आज ये वाली गाड़ी लेके चले हैं, कल दूसरी गाड़ी लेके चले हैं, परसों तीसरी गाड़ी लेके चले हैं। हर 6 महीने बाद, साल के बाद गाड़ी बदलते हैं। इस चक्कर में ये सारी की सारी जो है स्कैम होता है सारा। इसका समाधान क्या देखते हैं आप, क्या होना चाहिए समाधान? क्योंकि कंपनी वाले ही बता सकते हैं उसके बारे में, क्या कर सकते हैं। कंपनी वाले जो करेंगे वही कर सकते हैं। नहीं, कंपनी वाले तो क्या बताएंगे, जब कस्टमर बैठता है गाड़ी के अंदर तो कस्टमर को ये होना चाहिए, देखना चाहिए कि गाड़ी का पूरा नंबर देखे, लास्ट के 4 डिजिट नहीं देखे, गाड़ी का पूरा नंबर देख के बैठे। मेरी डब्ल्यू क्योंकि बाई चांस अगर वो कस्टमर पूरा नंबर देख के नहीं बैठेगा तो बाद में प्रॉब्लम उसी को क्रिएट होगी और साथ में हमारे को भी क्रिएट होगी। क्योंकि आजकल ये फ्रॉड बहुत चल रहा है और ज्यादातर एजेंट जो होते हैं 400-500 रुपए देख के दूसरे की आईडी पे लगा देते हैं ये लोग। और प्रॉब्लम हम जैसे जो हम ड्राइवर है, जो ओरिजिनल मतलब जेन्युइन ड्राइवर है,
जो ऑटो चला रहे हैं, जिनके नाम पर गाड़ी के कागज वागज सब चीज है, वो फंस जाते हैं। अच्छा, कभी इसमें तो जो पैसा ट्रांसफर करता होगा, अकाउंट में डालता होगा कस्टमर, वो भी उसकी उसमें जाता है? डेफिनेटली जाएगा, जब अकाउंट उसका उसमें चल रहा तो उसी में जाएगा वो। ऑनलाइन पेमेंट लेनी बंद कर दी अब। हाँ? उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेनी बंद कर दी, ओवर ओला सब ने बंद कर दी है, ऑनलाइन पेमेंट लेनी बंद कर दी इसीलिए। मतलब आईडी फ्रॉड होने के कारण हाँ जी, हाँ ऑनलाइन पेमेंट लेनी बंद कर, कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेनी बंद कर दी है। कैश दीजिए आप। कैश दे रही है, आप ऑनलाइन कैश दे रही इसके पास कैश ना हो फिर? है, पेटीएम करती है, हमारे पेटीएम पे करेगी फिर वो। जी। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम तेजिंदर कुमार है। मैं तो ये चाहता हूँ ये कंपनियां ही बंद कर देनी चाहिए, ओला उबर ही। ओला उबर ही। जो अगर ये गरीब बंदों से ये मारामारी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अगर वो जेल में चले जाएंगे तो इनके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा आगे। एक मैं बात ये कह रहा हूँ, इनको कंपनियों को ही बंद कर देना चाहिए जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, और इनके जो चलाने वाले हैं और जो बताइए नकली आईडी बनाने वाले हैं, उनको उठा के बंद करे या कंपनी बंद कर दे। कंपनी बंद कर दे। अच्छा, ऐसे आपके सामने कितने मामले आए होंगे? क्योंकि मैं तो आप लोगों से 4 लोगों से तो आपसे मिल लिया। से कम 1000-2000 मामले तो मैंने अपने यार दोस्तों से सुन लिया, और अपने खुद देखे मैंने। बस अड्डे पे देख लो, आनंद विहार में देख लो, कि निजामुद्दीन में बहुत ऐसे में मेरे नंबर की गाड़ी चल रही है। मैंने खुद एक बार मैंने बंदे को बोला, मैंने भाई ये नंबर कैसे चल रहा है? बोलता भाई ये नंबर तो मेरा है। मैंने तेरा नंबर तो ये नंबर कौन सा, ये गलत नंबर है मेरा। ये निजामुद्दीन की बात है, मेरे नंबर से गाड़ी से दूसरी गाड़ी चल रही है जी। मेरा क्यू नंबर है, उसका भी क्यू नंबर 819 उसका भी है, 899 मेरा भी है। मैंने उससे पूछा, बोलता मेरा ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स है मेरा। मैंने दिखाया तो मेरे भी यही डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने भैया ये गलती किसकी है? तो मतलब अथॉरिटी भी मिली हुई है। ऐसा ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां ही कर रही हैं, सरकारी भी। सरकारी। जब आप बताइए, जब मेरे नाम से गाड़ी निकली हुई है, परमिट होल्डर मैं हूँ, हैं जी। इंश्योरेंस मेरे नाम से हो रही सब, तो आपके नाम से गाड़ी कैसे निकल गई दूसरे नंबर से? जी। आपके नाम से कैसे निकल गई गाड़ी ये? और ये तो मतलब आप मतलब ये नंबर प्लेट लगा लो दूसरे की और चला लो, चलान जो आएगा चलाते रहो, रोड पर कहीं भी भगाओ दौड़ाओ, चलान आएगा तो क्राइम करो, नाम आएगा मेरा, क्योंकि मेरे नाम पर आईडी चल रही है। 8189 में मैं अगर इस गाड़ी पर लगा देता हूँ, अगर ये कोई क्राइम करता तो नंबर कागज किसके नाम पर है? मेरे नाम पर, सीधा आ जाएगी, आ जाओ जी चलान। और यही सीन अभी मेरे साथ होया। 8189 का पश्चिम बिहार में चलान हुआ, 5000 का चलान मेरे पास आया, काम करने वाला और कोई। और उस दिन मैं उस रूट पर मैं था ही नहीं बिल्कुल, आप चला ही नहीं मैं रहे। चला रहा था पर उस रूट पर नहीं था मैं। 5000 का चलान मेरे साथ आ गया। तो ये सच्चाई आप देख लीजिए किस प्रकार जो है दोनों ही जगह फ्रॉड चल रहा है, सिर्फ एक जगह नहीं, दोनों ही जगह। क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखो, जो मैं ऊबर की आईडी दिखा रहा था, ये पहले जिस जो ड्राइवर चला रहा था, ये नंबर आ रहा था 1RAB 5094 और मॉडल 2024। ये आपका ऑटो है ये? हाँ जी, ये नहीं, ये जो दूसरी आईडी लगी हुई थी उसका। हाँ, जिसने दूसरे ने बनाई है, फ्रॉड करा। हाँ, ये वो आईडी है, मेरी आईडी। जिसका जो नंबर चला रहा था वो ये गाड़ी नंबर चला रहा था। ये गाड़ी नंबर आपका है? नहीं, इसी का जो फ्रॉड आईडी चला रहा है 509। अच्छा, ये उसका ऑटो है? ये देखो, ये लिखा हुआ है 509। ये ऑटो आपका नहीं है? नहीं, ये मैंने पुलिस FIR करवा के उसका एड्रेस पता निकलवाया है जी। अच्छा, कहाँ का है इसका एड्रेस? ये पांडव नगर, जमुना पार, गणेश आप नगर। रहते हैं मादीपुर में? नहीं, पश्चिमपुरी में। आप पश्चिमपुरी में रहते हैं? हाँ जी। ये देख लीजिए, आप देखिए इधर जो है ये गाड़ी का नंबर बता रहे हैं ये, और इन्होंने जो है ये ऑटो भी, इसके फोटो भी खींची है। फोटो दिखाइए जरा मुझे। तो ये स्थिति है दर्शकों, और इसके बाद आप समझ सकते हैं। देखिए, ये इन्होंने बकायदा गाड़ी की फोटो खींची है। ये बजाज चेतक है, ये बजाज चेतक है और इनकी बजाज TVS है। ये वाली गाड़ी है आपकी, ये देखिए, ये नंबर दूसरा, ये दूसरी गाड़ी है। ये दूसरी गाड़ी है, बजाज TVS है इनकी। और ये जो है, ये कौन सी है? चेतक, बजाज चेतक। बजाज आ रही है, बजाज आ रही है ये। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है सारी चीजें कि किस प्रकार जो है खुलेआम राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे ना जाने कितने गाड़ी का नंबर भी दिखाऊंगा। ऑटो ड्राइवर्स के साथ इस तरह की चीजें की जा रही हैं। अब इन सारी चीजों से दर्शकों आप एक चीज समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर क्राइम करना कितना आसान हो गया है। किसी भी स्तर पर कोई किसी की फ्रॉड आईडी बनाकर कुछ कर रहा है, तो कोई किसी को लूट रहा है, और खुदा ना खास्ता कल कोई दिल्ली के अंदर ऑटो, किसी भी ऑटो के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, फिर चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी के साथ भी। तो उसके लिए वास्तविक रूप में आप ये ना समझे कि जिस आईडी पर आपने बुक किया है वही उसका मालिक है। हो सकता है कि जिस पर आपने बुक किया है वास्तविक रूप में वो डुप्लीकेट हो, और जो ओरिजिनल है वो बंदा उस जगह पर हो ही ना, और जिसके नाम पर वो आईडी चला रहा है वो उसके लिए असली हकदार होगा, परंतु उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी तो वो रियल बंदे के पास पहुंचेगी। ये आपका 2017 मॉडल में गाड़ी है और 5091। ये देखिए, ये इनकी असली आईडी है, परंतु
इनकी आईडी पर जो है दूसरी गाड़ी चल रही है। जो पहले दिखाई है, जो पहले दिखाई है वो पहले वाली चल ये मेरी जेन्युइन गाड़ी है। ये उन्होंने हटा ली है, पुलिस रिपोर्ट करवाई, उन्होंने अपने आईडी हटा ली है। अब हटा लिया, लेकिन उससे पहले वो काम कर रहा था। काम कर रहा है, हाँ जी, हाँ, और कोई क्राइम को अंजाम भी देता तब भी काम कर रहा है, बिल्कुल गिरफ्तार आप हो जाते। गिरफ्तार में हो जाता, इसलिए एफआईआर करवा के ठीक करवाई है। चलिए, पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली ना। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये तो बढ़िया काम हुआ है, पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है। लेकिन बड़ा सवाल दर्शकों यही है कि ओला उबर कंपनियां जब इस तरीके से इतने बड़े स्तर पर चीजों को ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके पास अभी तक ये ऐसी जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे न जाने कितने हजारों ड्राइवरों के साथ इस तरह का खेल किया जा रहा है। ये खुद बता रहे हैं कि हजारों ड्राइवर की कंप्लेन मेरे पास पर्सनली तौर पर आ चुकी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक गंभीर ये मुद्दा है। देखना ये होगा कि ओला उबर कंपनी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। हालांकि अभी ये लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने कैश में पेमेंट लेनी प्रारंभ कर दी है, परंतु इतना समाधान नहीं है। क्योंकि अगर कल को कोई खुदा ना खास्ता मार रहा है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ जिस चीज को, कि अगर कुछ क्राइम होता है तो उसके लिए जिम्मेदार इनको ठहराया जाएगा, परंतु वास्तविक रूप में क्राइम किसी और ने किया है। तो ये एक बड़ा सवाल है, और इसको कैसे ओला उबर टैकल करती है वो देखने वाला विषय होगा। दिल्ली पुलिस कैसे इसको टैकल करती है वो भी देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सुमन गुप्ता के साथ। धन्यवाद। ये है दिल्ली दर्पण।